तेरे जाने से हमारी सारी खुशियां चली गई थी, लेकिन तेरे आते ही सारी खुशियां वापस लौट आई हैं। जानती है तू बेटा, जब तू नहीं थी तो ये घर काटने को दौड़ता था। तेरी यादों के सहारे ही जी रहे थे। बहुत दिनों के बाद जाकर तेरे पिताजी के चेहरे पे मुस्कान देख रही हूँ। तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कल तक ये दुख के आंसू थे बेटा, अब ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू है बेटा। अब अपने बाबूजी को कभी नहीं रुलाओगी ना? नंदू से आपको इतना प्यार है क्या? नंदू से तो बहुत प्यार है बेटा, वो मेरा प्राण है, मतलब तुम मेरा प्राण हो। चंकी, हाँ? तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी हो गई? हो गई, लक्ष्मी पैदा हुई। अरे वाह, नंदू जी को तो सब याद आ रहा है। भगवान तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। ए रवि, चलो गांव घूमने चलते हैं। चलो। गांव कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली, नदी। अरे बेटिया, मेरे लिए शुगर की टैबलेट लाई क्या? अभी तक तुम्हारी शुगर कम नहीं हुई? इतने दिनों से तुम गांव में नहीं थी तो शुगर और बढ़ गई। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है बेटी। मिलते हैं। चलो ना रवि, पूरा गांव घूमना है। हाँ रवि, ये देखो, इस तरफ मंदिर है। नंदू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इतना प्यारा ये गांव, इतने प्यार करने वाले माँ बाप, इन सबको छोड़कर तुम पुणे क्यों आ गई? अपना नाम नक्षत्रा बताकर ये सब नाटक क्यों किया? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा रवि। मैं नंदू नहीं, नक्षत्रा हूँ। नंदू अलग थी, उसे हर चीज महसूस होती थी, खुशियाँ, दुख, दर्द, आंसू वगैरह, हर चीज से वो वाकिफ थी। सबके लिए साल में एक बार दिवाली आती है, पर इस गांव में हर हफ्ते दिवाली आती थी। रविवार को इस गांव में खुशियां ही खुशियां होती थी। नंदू बेटी। दादा, हाँ। लगता है मीठा खाना बंद कर दिया। नहीं बेटी, शुगर बढ़ रही है इसलिए मीठा खाना बंद कर दिया मैंने। डैडी। हाँ बेटी। ये क्या है? दीदी का आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? अभी तक तू आ गया ना? इसका मतलब है गाड़ी की आवाज सुनकर ही शुरू कर दिया। जय कृष्णा। क्या रे पकिया, क्या देख रहा है? जाने दो। बोलो। हम किसान अनाज पैदा करने के लिए ब्याज पर कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज चुकाने में अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं होता। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पढ़ाई के पैसे भी नहीं है। पढ़ाई तो दूर की बात है, हमारे बच्चों का पेट भरने के लिए खाना भी नसीब नहीं होता। सैलाब आया, पूरी फसल बर्बाद करके चला गया। अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि वसूली भाई अपना पूरा ब्याज मांगने चले आए और ना देने पर जमीन कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। तू चाहता क्या रे बुड्ढे, कि खटिया डाल के हमारे बॉस तेरा पैर दबाए? एक साथ आपका सारा पैसा कैसे भर सकते हैं? इस साल तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। फिर सैलाब नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? फसल नहीं हुई तो चुकाएंगे कैसे? बहुत जबान चल रही है। जब पैसे चाहिए थे तो मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांग रहे थे, और अभी बहुत चौड़े हो रहे हो उस सालों। तुम शांत रहो, सरकार बोल रही है कि किसानों का कर्जा माफ कर देगी। वो नेता लोग वोट के लिए कुछ भी बोलते हैं, और तुम लोग भी नोट के लिए उन्हीं को वोट देते हो। ये अपनी बेकार की बकवास बंद करो। कौन चुकाएगा? तुम चुकाओगे
अब साले खामोश क्यों हो गए? अगर सर में दर्द है तो अमृतांजन लगाने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन लगाता कोई नहीं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। आप सब लोगों को मैं 3 दिन का टाइम देता हूं। अगर 3 दिन में कर्जा नहीं चुकाया तो भूल जाना अपनी जमीन। साले अनपढ़ जाहिल हो तभी तो यहां अंगूठा लगा दिए। लगता है ये राक्षस हमारा सब कुछ खा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। Hi dudes, how is the Goa trip? 2 days full enjoy। मेरा तो वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था नंदू। हाय हाय। हे नंदू, यू मिस अ लॉट। हमने पूरा टूर फुल एंजॉय किया। क्या नंदू, तू हर वीकेंड में गांव चली जाती है, तू बोर नहीं होती है क्या? अपने गांव से बढ़कर दुनिया में कोई जगह नहीं है। गाइस, आप लोगों से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? आज अगर हम लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं, इसका कारण कौन है, आप बता सकते हैं? माई मम्मी, यू नो, बहुत अच्छा खाना बनाती है। नो, हमारा रसोइया बहुत अच्छा खाना बनाता है। No, our boss. He is paying good salary. That's why we are eating good food. That's it. No. किसान की वजह से ही आज हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। यस, ही इज राइट। किसान अगर मेहनत करके फसल ना उगाए तो हमें अनाज ना मिले। सच तो ये है गाइस कि हमारे पुरखे किसान ही हैं। नो नो, माय फादर इज अ डॉक्टर। हिज फादर? फार्मर। माय फादर इज अ लॉयर। माय ग्रैंडफादर इज लेक्चरर। व्हाट अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर? 1 मिनट। हेलो डैडी, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे? वो किसान थे बेटा, हमारी 100 एकड़ जमीन थी। अच्छा, सॉरी, ही वाज अ फार्मर। यस, यू आर राइट नंदू। अगर हम गहराई से इसे देखें तो हम सबके बाप दादा किसान ही थे। लेकिन अभी ये टॉपिक किस लिए नंदू? अगर हमें सैलरी ज्यादा मिले तो हम अपनी जॉब छोड़कर किसी भी देश जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसान बर्बाद भी हो जाए तब भी फसल बोता रहता है, अपना काम करता रहता है। अगर किसान फसल बोना बंद कर दे, अनाज उगाना बंद कर दे, तो हम लोग जंग से नहीं, भूख से मर जाएंगे। वैसे भी आज किसान बहुत परेशान है। मेरे गांव के किसानों की फसल खराब हो गई है और साहूकार जल्लाद उन बेचारों की जमीन हड़पने की कोशिश में है। आज ये मेरे गांव में हो रहा है, कल तुम्हारे गांव में भी हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए नंदू? हम यंग जनरेशन हैं, हम चाहे तो किसानों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। समझा नहीं नंदू? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो कैसे? अगर आप लोग ही नेक काम करना चाहते हैं तो अपनी सेविंग में से थोड़े पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट नो कंपल्शन। इट्स मी। थैंक यू वेरी मच। क्या राज, तू तो ज्यादा इमोशनल हो गया। नंदू की वजह से मुझे मेरे परदादा याद आ गए। हाँ, मुझे भी याद आ गया। थैंक यू सो मच। टूर एंजॉयमेंट से ज्यादा मुझे इसमें मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने परदादा की मदद की। थैंक यू वेरी मच। बाय। हेलो। मैं नंदू बोल रही हूँ। किसानों का टोटल कितना कर्जा बाकी है बोलो? अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है। कार्ड स्वाइप करके देख, 20,000 नहीं पूरे 20 लाख हैं। अकाउंट नंबर बोलो। अकाउंट नंबर लिख। 140310031002777।
नंदू, कलेक्शन तो 12 लाख ही हुआ है, बाकी पैसे तू कैसे चुकाएगी? 8 लाख मेरे अकाउंट में है, मैं दे दूंगी। भेज दिया है ब्याज के साथ। 20 लाख। मैं आ रही हूँ, किसानों के पेपर्स रेडी रखना। और नंदू खुशी खुशी अपने गांव जा रही थी ताकि किसानों को उनकी खुशियां वापस मिल सके। तो क्या नंदू मर गई? हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन इसके बारे में उसके परिवार और गांव वालों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? नक्षत्रा, नक्षत्रा, आज एक मानव कन्या हमारे लोक में आई है। वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। हाँ? वो देखो, वहाँ पर है। सच में, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। नाम क्या है तुम्हारा? नंदू। इस तरह उदास क्यों बैठी हो? ये तो स्वर्ग है। यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ सब सुख और आनंद से रहते हैं। मेरा स्वर्ग तो नीचे था। कहाँ? किधर? मेरे गांव में। तुम्हारे गांव में? वहाँ ऐसा क्या है? माँ, पिताजी, काका और काकी, सब लोग हैं वहाँ पर तुम नहीं समझोगी। इसे महसूस किया जाता है। नक्षत्र, दरअसल मैं उस मूर्ति में थी, लेकिन तुमने मेरी बहुत तारीफ की, इसलिए मैं इंसान बन गई। लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, स्वर्ग की रानी पागल जैसा रवि। आज ही देखिए लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, लक्ष्मी गणपति फिल्म्स, लक्ष्मी गणपति फिल्म्स। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी बनाई है। मैं सच कह रही हूँ रवि, मेरा बस यकीन करो। बकवास बंद करो। तुमने जब मुझे बताया कि नंदू की मौत हो गई है तो मुझे भी दुख हुआ, पर अब मैं समझ गया हूँ कि ये सब झूठी कहानियां हैं। तुम्हारे लिए मैंने हरीश भाई से दुश्मनी मोल ली है। मेरे बचपन का दोस्त गिरी, उस पर मैंने तुम्हारे लिए हाथ उठाया। ये सब कहकर मैं कोई एहसान नहीं जताना चाहता, बस दुख तो इस बात का है कि तुम मुझे समझ नहीं पाई। मैं ही पागल हूं। हाँ, हमारे बीच कोई रिश्ता थोड़ी ना था जो तुम मुझे सब कुछ सच बताओगी। लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है नक्षत्र, मैं ही हूं अनाड़ी, बेवकूफ। अब हमारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग, कभी जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। चलो तुम्हें घर
पता है तुम्हें? हाँ। कौन है वो? आप लोग। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? गंधर्व राजा। आपका राज्य कहाँ है? ऊपर। नक्षत्र, तुम सच में एंजल हो? हे भगवान, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? जिंदगी भर छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता रहा, पर सामने इतने कीमती हीरे को पहचान नहीं सका। लेकिन एक एंजल आकर मेरे साथ घूम रही है, मैं कैसे यकीन करता नक्षत्र? ठीक है, सब मेरी गलती है। बस एक बार मुझे माफ कर दो नक्षत्र, प्लीज। बचपन से मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने कभी अपने आप को अकेला नहीं समझा। आज जब तुम मुझे छोड़कर गई हो तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम मेरे जीने का सहारा हो। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं मैं बता नहीं सकता। I love you नक्षत्र, I love you नक्षत्र, I love you नक्षत्र, I love you नक्षत्र। ए वेंकट, लास्ट वीक एक धांसू जमीन देखा। एक कॉर्नर पर रोड और दूसरे पर पेड़। भाई क्या आप लोग वो पीपल के पेड़ की जमीन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, उस जमीन के बारे में सोचना भी मत। मेरी बात मानिए। क्या बक रहा है ये? जिस किसान की आपने जमीन हड़पी थी, उसकी पत्नी पेड़ से लटक के सुसाइड कर ली है और अब वो चुड़ैल बन गई है। चुड़ैल? अरे क्या चूहे जैसी बातें करता है? अरे वो चुड़ैल है तो हम शैतान हैं। एक बार बुलाओ उस चुड़ैल को, उसको चौकड़ी में बिठाकर उसके हाथ की रेखा पर भी मैं कब्जा बुलाओ उसको। करेंगे। ये लाइट कहाँ चली गई? क्यों, क्या हुआ? अरे बेवकूफ, चुड़ैल आ गई। चुड़ैल। भाई मैं निकलता हूँ, कुछ अर्जेंट काम आ गया। मेरी हाथों की रेखाओं पर कब्जा करेगा? ले करना। ले। तुम लोग करोगे? अरे कहाँ गई? अरे कहाँ गई? पेपर मिल गए, चलो जल्दी। चलो। भाई तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ है। अरे मेरा जमीन का पेपर। अरे कोई ले ना गया हो। ये देखिए। अरे प्रॉमिसरी नोट किधर है? यही तो था। अरे मैं बर्बाद हो गया। आज से आपकी जमीन आपकी ही है। हमने वसूली का पूरा कर्जा चुका दिया है। बेटा तुम हमारे लिए फरिश्ते की तरह आए हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा।
नंदू ने तुझे पैसे दे दिए, ये तू भी जानता है और मैं भी। गांव वालों को पता चल गया तो जंगली सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। मैं ये पूछने के लिए नहीं आया। फिर इन लोगों के पेपर के साथ तुम बाजू वाले गांव के भी पेपर साथ में ले आए? हाँ। सॉरी ब्रो। सॉरी? मैं तुझे देख लूंगा। देख ले। अच्छा हुआ इस गांव की तकलीफ दूर हो गई, नंदू की इच्छा पूरी हो गई। ये गांव और यहाँ के लोग सब मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ उधर ही संभाल कर संभाल। Where's my idol? जेम्स वो स्टैचू मिला नहीं है। What? I'm going to kill you. Give me the money right now. मुझे थोड़ा वक्त दो, स्टैचू मिल जाएगा। उसका दोस्त मिल गया। Friend? हाँ। Which friend? अरे अरे भाई ये कौन है? लगता है कोयले की खान का ब्रांड एम्बेसडर है। Where's your friend? मंदिर का घंटा हो क्या कोई भी बजा देता है? देखो भाई, तुम मेरे गांव के हो, तुम मुझे मार सकते हो, तुम मेरे देश के हो, तुम मेरे राष्ट्र के हो, लेकिन ये कोयले की खान बाहर से कैसे मार दिया मुझे बताओ? मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे मार खा सकता हूँ इस कोयले की खान। ये ले, चल, ये ले। अगर मेरी खोपड़ी खसकी ना तो सारी बुलेट तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। ये क्या मार मार के तेरा काला रंग मेरे हाथ में लग गया? इतना कच्चा रंग है तुम्हारा। पागल हो गया। तुझे इस कालिया से बचाओ या तुझसे इस कालिया को बचाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये पागल है जेम्स, तुम निकल जाओ निकल जाओ। एक मिनट टिकट। ये उसके अंदर की बुलेट गायब है, चल कट ले। जाओ जाओ। Irish boy, I'll come after 2 days again. कालिया कट ले। तू आज तू नहीं होता तो ये कालिया जेम्स मुझे टपका देता। भोजन देने वाले के लिए जान दे देना, ऐसा मेरे परदादा ने कहा। आज से मैं तुझे अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगा, स्पेशल भोजन खिलाऊंगा। क्या खाएगा बोल? भेजा फ्राई, गुर्दा कलेजी, पाया, सूप, चिकन बिरयानी, ये सब लेके आ जाना, गरम ले आना। ओके? तो बाकी खाऊंगा। अरे रमेश जी, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। बेटी के घर गया था। ये सब तैयारी किस लिए अंकल? आज हमारी लाडली बेटी की सगाई है। लड़का बहुत अच्छा है और परिवार भी बहुत अच्छा है। क्या जी? आप अभी तक यहीं खड़े हैं? दूल्हे वालों के आने का टाइम हो गया है। हाँ। नंदू तू चल, तुझे भी तैयार करना है। वो नहीं माँ, पर रवि। तेरा रवि कहीं नहीं जाएगा, शादी होने तक यहीं रहेगा। कहा बेटी, सर झुका के बैठल बाड़ू, लइका पसंद नहीं खे का? बेटी, लड़का पसंद नहीं हो तो बोलो। एक बार सर उठा के तू देख तो सही। लइका पसंद नहीं खे का? पसंद है। बेटा, मैं जानता हूँ मेरी बेटी तुम्हें पसंद है। इससे अच्छा रिश्ता मुझे कहाँ मिलेगा? हमारे अमरलोक राजा की प्रिय पुत्री की शादी भूलोक के तुच्छ मानों से नहीं हो सकती, कभी नहीं। गरुड़ा, गंधर्वराज को हमारा प्रणाम। गरुड़ा, हमारी पुत्री जो भूलोक में विहार के लिए गई थी, वो मानव लोगों की बातों से प्रभावित होकर उनके प्यार को सच समझकर हमारे अमरलोक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। ये कंठा वर्णम मेरी पुत्री के गले में डाल दो, ताकि उसके मन से भूलोक का मोह निकल जाए और वो वापस अमरलोक आ जाए। गरुड़ा, किसी भी प्रकार से तुम हमारी पुत्री को हमारे पास ले आओ। जो आ गया। दीदी को पता चला तो दौड़ा चला है। हाँ? महामाता।
महामाता, ओम महामाता। आप दोनों का जल्द विवाह होने वाला है, मगर विवाह में बहुत संकट है। उनकी वजह से वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रह पाएगा। ये हार लड़की के गले में डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये माला मैं अपनी पत्नी के गले में डाल दूं तो सब संकट दूर हो जाए। गीतू, कहाँ हो गीतू? गीतू, गीतू डार्लिंग। तेरे गले में माला डाला ना, अब तू बदल जाएगी। बेशरम है, शर्मीली बन जाएगी, अपने पति पर गर्व करेगी। हाँ, आज से न तू हूँ करेगी न हाँ करेगी। मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अभी तक लोग कहते थे गीता का पति है चंद्रा, आज से कहेंगे चंद्रा की पत्नी है गीता। मैं बोलूंगा खड़ी होने के लिए तो खड़ी होगी, मैं बोलूंगा सोने के लिए तो सोएगी, मैं बोलूंगा जाने के लिए तो जाएगी। क्या समझी? ये ले, अभी बताती तुझे। ये हिम्मत तेरी, ये ले। क्या बाबा, आपने तो कहा था कि विवाहित जीवन अच्छा होगा, यहाँ तो धोबी घाट हो गया। मूर्ख कहीं के, ये माला जिसके लिए बनी है उसी पर असर करेगी। अगर कोई दूसरा पहनेगा तो ऐसा ही होगा। रवि, हमारी शादी हो गई तो मैं पूरी तरह मानव कन्या बन जाऊंगी, फिर कभी मूर्ति नहीं बनूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक खास बात बताओ, आमतौर पर सिर्फ दामाद बाहर से आता है, लेकिन यहाँ तुम नंदू बन के और मैं दामाद बनकर दोनों बाहर से आए। क्या बात कर रहा है तू? वो नंदू नारायण मूर्ति की बेटी नहीं है। हाँ भाई। अबे ओ, नंदू नारायण मूर्ति की बेटी है, एकदम उसकी जैसी तो दिखती है। ए पागल, एक जैसे इंसान धरती पे 7 होते हैं। शाबाश। क्या खबर लाया है? अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं।